नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अग्निपथ योजना के खिलाफ कांग्रेस का सत्याग्रह आंदोलन, सीएम बघेल पाटन से शुरू करेंगे शुरुआत। और इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि देश के प्रधानमंत्री हर बार घोषणा करने के बाद वास्को डी गामा की तरह भ्रमण पर निकल जाते हैं। कन्हैया कुमार ने पीएम मोदी पर कसा तंज। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि दम है तो इस्तीफा दीजिए और चुनाव लड़िए, आदित्य ठाकरे की बागी विधायकों को खुली चुनौती। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि भाजपा ने सरकारी मशीनरी का किया दुरुपयोग, कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था कराए चुनाव, रामपुर से सपा की हार पर बोले आजम खान। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि सरकार अग्निपथ योजना ले वापस, राज्यपाल सत्यपाल मलिक का बड़ा बयान। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन कि आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। अग्निपथ योजना के खिलाफ कांग्रेस का सत्याग्रह आंदोलन शुरू, सीएम बघेल पाटन से कर रहे हैं शुरुआत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से जवानों की भर्ती के लिए लागू की गई अग्निपथ योजना का विरोध थम नहीं रहा है। 27 जून को छत्तीसगढ़ के सभी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस ने सत्याग्रह आंदोलन करने का ऐलान किया है और प्रदेश के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस ने आंदोलन की पूरी तैयारी कर ली है। सुबह 10 बजे से अग्निपथ योजना के खिलाफ शुरू होने वाले सत्याग्रह आंदोलन का समापन 1 बजे होगा। अग्निपथ योजना के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने विधानसभा क्षेत्र पाटन से करेंगे। हालांकि अभी मुख्यमंत्री बघेल के आने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है कि 27 तारीख को दुर्ग के पाटन विधानसभा क्षेत्र में भूपेश बघेल मौजूद रहेंगे और सुबह 10 बजे केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन को हरी झंडी दिखाएंगे। और इसके अलावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सिकोला में हाईटेक नर्सरी का लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के 1 दिवसीय दुर्ग दौरे से पहले कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। देश के प्रधानमंत्री हर बार घोषणा करके बाद में वास्को डी गामा की तरह भ्रमण पर निकल जाते हैं। कन्हैया कुमार का पीएम मोदी पर तंज। जी हां दोस्तों, अग्निपथ को लेकर कन्हैया कुमार ने कहा कि आज अगर सीडीएस बिपिन रावत होते तो वो खुलकर इसका विरोध करते। कांग्रेस नेता ने कहा कि मोदी सरकार को कृषि कानून की तरह अग्निपथ योजना को भी वापस लेना पड़ेगा। और कांग्रेस ने कहा कि अग्निपथ योजना देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने कहा कि मोदी सरकार ने आज तक जितने भी दावे किए हैं सबके सब खोखले साबित हुए हैं। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री हर बार घोषणा करने के बाद वास्को डी गामा की तरह भ्रमण पर निकल जाते हैं। नोटबंदी, जीएसटी और कृषि कानून समेत हर मुद्दे पर केंद्र की सरकार विफल साबित हुई है और जिस तरह से किसानों के भारी विरोध के बाद सरकार को कृषि कानून वापस लेना पड़ा था, उसी तरह अग्निपथ योजना को भी वापस लेना पड़ेगा। कन्हैया कुमार ने कहा कि अग्निपथ कांग्रेस पार्टी पूरे देश में 27 जून को सत्याग्रह के माध्यम से विरोध करने जा रही है। और उन्होंने कहा कि देश के सेना प्रमुख योजना के फायदे गिना रहे हैं, लेकिन सेना के भीतर काम कर रहे लोग भी इस योजना का विरोध जता रहे हैं। इस योजना के आने के बाद से सेना में स्थायी भर्तियां समाप्त कर दी गई हैं और इस बात को सरकार नहीं बता रही है। उन्होंने कहा कि आज अगर सीडीएस बिपिन रावत होते तो वो खुलकर इसका विरोध करते। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दम है तो इस्तीफा दीजिए और चुनाव लड़िए, आदित्य ठाकरे की बागी विधायकों को खुली चुनौती। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के मंत्री आदित्य ठाकरे ने राज्य में बिगड़ते राजनीतिक संकट के बीच शिवसेना के बागियों को पार्टी छोड़ने और चुनाव का सामना करने की चुनौती दी है। उन्होंने भाजपा शासित असम में डेरा डाले हुए विधायकों को खुली चुनौती देते हुए कहा है कि सीधी लड़ाई में आइए। मालूम हो कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ विद्रोह लगभग 1 सप्ताह से जारी है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि अगर आप में हिम्मत है तो शिवसेना को छोड़िए और लड़ाई कीजिए। अगर आपको लगता है कि हमने जो किया है वो गलत है, सीएम उद्धव ठाकरे का नेतृत्व गलत है और हम सभी गलत हैं, तो इस्तीफा दें और चुनाव का सामना करें, हम तैयार है। शिवसेना नेता ने कहा कि दुख है कि जिस असम में बाढ़ आई है, जहां लोगों के लिए रहने के लिए जगह नहीं है, वहां विधायकों पर पैसा खर्च किया जा रहा है। ये बात लोगों को सोचनी चाहिए। इस देश में लोकशाही है या नहीं, ये भी सोचना जरूरी है, क्योंकि बीजेपी इसको विकल्प की तरह ले रही है। ठाकरे ने कल मुंबई में समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा था कि आप यहाँ खड़े लोगों को देखें, वो यहाँ महाराष्ट्र में प्रचार नहीं कर पाएंगे। उन्होंने पहले संकट को सच और झूठ के बीच की लड़ाई करार दिया था और आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि हम शिवसेना के बागी विधायकों के विश्वासघात को नहीं भूलेंगे, हम निश्चित रूप से जीतेंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भाजपा ने सरकारी मशीनरी का
किया दुरुपयोग, कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था कराए चुनाव। रामपुर से सपा की हार पर बोले आजम खान। जी हां दोस्तों, रामपुर लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी उम्मीदवार की पराजय के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं विधायक आजम खान ने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ भाजपा ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके रामपुर की जनता की जीत को हार में बदल दिया। आजम खान ने रविवार को दावा किया कि कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था ईमानदारी से चुनाव कराए और अगर उनका उम्मीदवार हार जाए तो वो राजनीति छोड़ देंगे। असम के रामपुर लोकसभा उपचुनाव में सपा प्रत्याशी आसिम राजा की भाजपा उम्मीदवार घनश्याम लोधी के हाथों 42,000 से अधिक मतों से पराजय के बाद संवाददाताओं से बातचीत में आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ भाजपा ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके रामपुर की जनता की जीत को हार में बदल दिया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सरकार अग्निपथ योजना ले वापस, सत्यपाल मलिक का बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का विवाद अभी भी थमता नजर नहीं आ रहा है और इसी बीच मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक का बयान सामने आया है। राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा है कि सरकार को अग्निपथ योजना को वापस लेना चाहिए और अगर वो मिलने का समय दे तो उनके साथ इस पर चर्चा करेंगे। राज्यपाल मलिक ने मीडिया से कहा कि देश का सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। सरकार को अग्निपथ योजना पर पुनर्विचार करना चाहिए और ये योजना बहुत ही शर्मनाक है, युवाओं को अपमानित करेगी और युवाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिलने वाला है, इसलिए इस योजना को वापस लेना चाहिए। वहीं सरकार योजना को वापस लेने से इनकार कर रही है और इस सवाल का जवाब देते हुए मलिक ने कहा कि अगर सरकार चाहे तो पूरे देश पर रोलर चलवा सकती है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बिहार का युवा हताश और निराश, फेसबुक पोस्ट लिखकर तेजस्वी यादव ने सरकार पर बोला हमला। जी हां दोस्तों, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने रविवार को फेसबुक पोस्ट लिखकर बिहार की एनडीए सरकार पर जोरदार हमला बोला और उन्होंने लिखा कि 17 वर्षों की एनडीए सरकार के कारण आज बिहार किसी दोराहे या चौराहे पर नहीं खड़ा है, अपितु पूर्णतः दिशाहीन, लक्ष्यहीन, प्रवाहहीन और प्रभावहीन हो चुका है। डबल इंजन की सिद्धांतहीन अवसरवादी सरकार बिहार की हर संभावना को दबोच कर बैठ गई है और उन्होंने लिखा कि राज्य में बेरोजगारी की समस्या आसमान छू रही है और साथ ही उन्होंने सवाल किया कि सरकार 19 लाख नौकरियों का वादा पूरा क्यों नहीं कर रही। राज्य में बीजेपी और जेडीयू के बीच चल रहे विवाद को लेकर उन्होंने लिखा कि बिहार के सत्तारूढ़ दलों का आपसी झगड़ा राज्य हित में नहीं बल्कि व्यक्तिगत हितों को लेकर है, जिससे केवल और केवल जनता और बिहार का नुकसान है। बिहार ने इन्हें 40 में से 39 लोकसभा सांसद दिए, मगर इनसे राजहित की भावना, नैतिकता और जज्बा अगर इनमें होता तो बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज जैसे अहम मुद्दे के लिए क्या ये केंद्र सरकार से नहीं लड़ते। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जेडीयू बीजेपी में खींची तलवार, जेडीयू विधायक ने कहा कि बीजेपी में है हिम्मत तो अकेले लड़ ले चुनाव। जी हां दोस्तों, बिहार में गठबंधन की सरकार तो चल रही है मगर इस गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पिछले कुछ महीने में हर मुद्दे पर खींचतान, अग्निपथ योजना में तो हद हो गई जब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने ताबड़तोड़ जेडीयू पर कई गंभीर आरोप मढ़ दिए। अब तो जेडीयू के विधायक ने दे दी है भाजपा को खुली चुनौती। अग्निपथ योजना का विरोध शुरू हुआ और निशाने पर रहे भाजपा के नेता, उप मुख्यमंत्री से लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष तक के घर उपद्रवियों के निशाने पर रहे थे। तब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने आरोप लगाया कि युवा प्रदर्शनकारी बीजेपी दफ्तर पार्टी के नेताओं को निशाना बना रहे हैं और नीतीश कुमार का प्रशासन चुपचाप खड़े होकर तमाशा देख रहा है। पुलिस की कार्रवाई संतोषप्रद नहीं है, पुलिस तमाशबीन बन बीजेपी के लोगों को पिटता देख रही है। इसके जवाब में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने ये तक कह दिया कि संजय जायसवाल अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। वहीं जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जायसवाल के बयानों को हम सीरियसली नहीं लेते। और दोस्तों, संजय जायसवाल इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने 2 दिन पहले बेतिया में उन्हें कहा कि हमको तो हंसी आती है कि जेडीयू ने अग्निपथ योजना पर पुनर्विचार करने की बात कही है, जबकि बिहार में शिक्षा विभाग जेडीयू के पास है। पहले तो इसको इस बात पर पुनर्विचार करना चाहिए कि 3 साल में ग्रेजुएशन हो। जेडीयू विधायक ने दे दी इसी के साथ खुली चुनौती। दोस्तों, रुक करते हैं। राहुल गांधी का मोदी पर निशाना, कहा भारतीय संघर्ष कर रहे हैं और पीएम उनका ध्यान भटकाने में है व्यस्त। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें ध्यान भटकाने की कला में महारत हासिल है, लेकिन इससे सर्वकालिक उच्च बेरोजगारी दर, 30 साल के उच्च थोक मूल्य सूचकांक और भारतीय जीवन बीमा निगम के $17 अरब के बाजार मूल्य में गिरावट जैसी विपदाओं पर
पर्दा नहीं डाला जा सकता। उन्होंने कहा कि जब भारतीय संघर्ष कर रहे हैं तब मोदी जी लोगों का ध्यान भटकाने की अगली योजना बनाने में व्यस्त हैं। दोस्तों, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री को ध्यान भटकाने की कला में हासिल महारत इन विवादों को छिपा नहीं सकती और इन विपदाओं को भी नहीं छुपा सकती। डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 78 पर, LIC का 17 अरब डॉलर के बाजार मूल्य में गिरावट और WPI मुद्रास्फीति 30 वर्ष के उच्चतम स्तर पर, बेरोजगारी दर सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर, DHFL द्वारा अब तक की सबसे बड़ी बैंक धोखाधड़ी, ये सारे कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर यहाँ पर सवाल उठते रहेंगे और विपदाओं को नहीं छिपाया जा सकता। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अग्निपथ के खिलाफ कांग्रेस ने फूका बिगुल, देश भर में करेंगे विरोध। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने तीनों सेनाओं में भर्ती की नई अग्निपथ योजना पर अपने विरोध को तेज करने का फैसला लिया है। इस कोशिश के तहत पार्टी रविवार को 20 राज्यों में अपने नेताओं को भेजकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और इस दौरान अग्निवीर के रूप में सेना में भर्ती की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए घातक बताया जाएगा। अग्निपथ योजना की वापसी की मांग कर रही कांग्रेस का इसके खिलाफ ये पहला बड़ा राजनीतिक अभियान होगा। अग्निवीर भर्ती योजना के खिलाफ कांग्रेस की रविवार को होने वाली ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लखनऊ, पटना से लेकर चेन्नई और मुंबई तक होगी। लखनऊ में कांग्रेस महासचिव अजय माकन, पटना में युवा नेता कन्हैया कुमार, चेन्नई में सांसद गौरव गोगोई और मुंबई में सुप्रिया श्रीनेत अग्निपथ योजना का विरोध करने के लिए मैदान में उतरेंगे। इस तरह सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा जयपुर, मानवेंद्र शाह देहरादून और रंजीत रंजन चंडीगढ़ समेत कई सारे ऐसे नेता हैं जिनको अपनी अपनी जगह दे दी गई है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कमलनाथ की अफसरों को चेतावनी, 15 महीने बाद बन रही है कांग्रेस की सरकार। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायतों के चुनाव पूर्व सीएम कमलनाथ ने प्रशासन को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि 15 महीने बाद फिर से कांग्रेस की सरकार बन रही है। वहीं कमलनाथ की अधिकारियों को चेतावनी देने के मामले में बीजेपी ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने कांग्रेस पर तगड़ा पलटवार किया। मध्य प्रदेश में नगरीय निकायों के चुनावों में अब बीजेपी और कांग्रेस पूरा दम लगा रहे हैं और कांग्रेस का आरोप है कि इन चुनाव में बीजेपी सत्ता और संगठन का लाभ लेकर नगरीय निकायों के चुनाव में विजेता बनने की कोशिश करेगी। कांग्रेस पार्टी को ये डर सता रहा है कि बीजेपी सत्ता का सहारा लेकर कहीं प्रशासन को ही अपने हिसाब से ना चलाने लग जाए और इसी को ध्यान में रखकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस का चेहरा बने कमलनाथ प्रशासन को चेतावनी और नसीहत दे रहे हैं। दोस्तों, रुक करते हैं बड़ी खबर की तरफ। पॉलिटिकल फाइट में उद्धव ठाकरे की पत्नी ने संभाला मोर्चा, बागी विधायकों की पत्नियों को घुमाया फोन। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में शिवसेना विधायकों की बगावत से जूझ रही है। विधायकों की बगावत के बाद महाविकास अघाड़ी और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार के भविष्य पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। शिवसेना एक तरफ बागियों से सख्ती से निपटने के संदेश दे रही है तो दूसरी तरफ उनकी मान मनोबल की कोशिशें भी जारी हैं। बागियों को मनाने में शिवसेना के वरिष्ठ नेता और खुद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी फेल हो गए हैं और अब इस पॉलिटिकल फाइट में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे ने मोर्चा संभाल लिया है। रश्मि ठाकरे ने खुद शिवसेना से बगावत करने वाले विधायकों की पत्नियों को फोन घुमाया है। बताया जा रहा है कि शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे ने बागी विधायकों की पत्नियों को फोन कर उनसे बात की है। रश्मि ठाकरे ने बागी विधायकों की पत्नियों को अपने पति से महाराष्ट्र संकट को लेकर बात करने के लिए राजी करने की कोशिश की और दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे भी विधायकों की बगावत के बाद से एक्टिव मोड में हैं। उद्धव ठाकरे ने भी कुछ बागी विधायकों से मैसेज के जरिए बात की है। बागी विधायकों का कहना है कि वो शिवसेना के साथ हैं। बागी विधायकों की ओर से शिवसेना के साथ होने को लेकर बयान लगातार आ रहा है जिससे पार्टी के भीतर थोड़ी भ्रम की स्थिति बन गई है। उद्धव ठाकरे ने पहले भी कुछ विधायकों के गुवाहाटी से मुंबई लौटने के बाद सरकार के समर्थन का भरोसा जताया था। उन्होंने कहा था कि कुछ विधायक हमारे मैसेज का जवाब दे रहे हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गोपाल मंडल ने कहा बीजेपी में मुख्यमंत्री को कोई चेहरा नहीं, अकेले चुनाव लड़कर देख लें। जी हां दोस्तों, जेडीयू विधायक गोपाल मंडल एक बार फिर अपने बयान से चर्चा में है। उन्होंने इस बार बीजेपी को आड़े हाथ लिया है और विधायक गोपाल मंडल ने महाराष्ट्र प्रकरण पर कहा कि बीजेपी में सीएम को लेकर कोई ऐसा चेहरा नहीं है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार हैं। जेडीयू का कोई भी विधायक बेकाव नहीं है। उन्होंने कहा कि ये महाराष्ट्र नहीं बिहार है, हम लोग खूंटागाड़ विधायक हैं।
कोई उखाड़ नहीं सकता है। भाजपा में कोई ऐसा आदमी ही नहीं है जो मुख्यमंत्री बने, बिहार में सिर्फ नीतीश कुमार ही हैं। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में भी लगातार राजनीति सुलग रही है। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल पर जमकर निशाना साधा है और कहा है कि संजय जायसवाल जब प्रदेश अध्यक्ष बने तब उनको लोग जानने लगे। वो अगर जेडीयू के खिलाफ बोलते हैं तो उनमें समझदारी की कमी है। अभी गठबंधन के तहत है और हम लोगों की सोच है कि 5 साल सरकार चले, लोकसभा चुनाव की तैयारी करें कि बिहार में 40 सीट हम लोग जीतें। अग्निपथ योजना पर उन्होंने देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने अग्निपथ स्कीम में विज्ञापन नहीं निकाला और इसकी जानकारी छात्रों को नहीं दी। इससे छात्र भड़क गए। गलत सही भाजपा वाले करते रहते हैं। अग्निपथ योजना पर छात्रों को भरोसे में लेना चाहिए था, इस पर कुछ नहीं बोलना चाहिए। जेडीयू पर कुछ भी बोलने से पहले उनको सोचना चाहिए। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लाखों शिव सैनिक हमारा एक इशारे का कर रहे हैं इंतजार। विधायकों की बगावत के बीच संजय राउत ने दी चेतावनी। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में सियासी संकट बढ़ता ही जा रहा है और शिवसेना के अंदर चल रही उठापटक के बीच भाजपा भी सक्रिय हो गई है। उधर शिंदे गुट ने नई पार्टी शिवसेना बाला साहेब का ऐलान कर दिया है और इस बीच शिवसेना नेता व राज्यसभा सांसद संजय राउत लगातार बागी नेता एकनाथ शिंदे व गुवाहाटी पहुंचे विधायकों पर हमला कर रहे हैं। वो कई बार विधायकों को कथित रूप से चेतावनी भी दे चुके हैं और इस बीच संजय राउत अपने एक ट्वीट को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में गुवाहाटी पहुंचे विधायकों पर हमला बोलते हुए ट्वीट किया, कब तक छिपोगे गुवाहाटी में, आना ही पड़ेगा चौपाटी में। दरअसल विधायकों की बगावत के बाद संजय राउत लगातार विधायकों को मुंबई आने के लिए कह रहे हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। देश में कोरोना के एक्टिव मामले 92,000 के पार पहुंचे। 24 घंटे में आए 11,739 नए मरीज। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना मामले में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के रविवार को अपडेट किए गए आंकड़ों के मुताबिक भारत में 11,739 नए कोरोना मामले सामने आए हैं। बता दें कि बीते दिन यह आंकड़ा 15,940 था और अब कुल संक्रमितों की संख्या 4,33,79,973 हो गई है। मंत्रालय के अनुसार बीते 24 घंटे में 25 लोगों ने कोरोना के चलते अपनी जान गंवा दी है। दोस्तों रुक करते हैं अगली। पुलिस बढ़ाने वाली है नुपुर शर्मा की मुश्किलें, अगले हफ्ते कभी भी हो सकती है पूछताछ। जी हां दोस्तों, एक समाचार चैनल पर डिबेट के दौरान पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी और बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी से निलंबित हो चुकी नुपुर शर्मा की मुसीबत बढ़ सकती है। जहां एक और मुंबई पुलिस हेट स्पीच को लेकर दर्ज मामले में नुपुर शर्मा को नोटिस थमाने की कवायद में जुटी है, तो वहीं दिल्ली पुलिस भी सक्रिय हो गई है। मिली ताजा जानकारी के मुताबिक घृणित बयानबाजी मामले में भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा से दिल्ली पुलिस साइबर सेल जल्द पूछताछ करने वाली है। इससे उनकी मुसीबत बढ़ सकती है। हालांकि ये एक सामान्य पूछताछ है जो एफआईआर दर्ज होने के बाद सामान्य तौर पर किसी भी राज्य की पुलिस करती हो। बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस आपत्तिजनक टिप्पणी के अन्य मामलों में इंटरनेट मीडिया पर भड़काऊ टिप्पणी करने वाले 35 अन्य से भी पूछताछ करने वाली है। इनमें नुपुर शर्मा भी शामिल हैं, जिन्होंने टीवी डिबेट के दौरान तथाकथित रूप से आपत्तिजनक बयान दिया था। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अग्निपथ योजना के खिलाफ केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी। 27 जून को सड़कों पर प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। जी हां दोस्तों, सेना में भर्ती की नई योजना अग्निपथ के खिलाफ बीते दिनों में दिल्ली में लगातार प्रदर्शन के बाद कांग्रेस अगले 2 दिनों में देश भर में प्रदर्शन के माध्यम से मोदी सरकार को घेरेगी। रविवार को कांग्रेस 20 राजधानियों और बड़े शहरों में राष्ट्रीय प्रवक्ताओं की फौज उतारने जा रही है, जो अग्निपथ को युवाओं से विश्वासघात बताकर मोदी सरकार पर हमला बोलेंगे। सोमवार को कांग्रेस कार्यकर्ता देश भर में प्रत्येक विधानसभाओं में अग्निपथ योजना के खिलाफ सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। अग्निपथ योजना और महीने का आखिरी रविवार को होने वाले प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को निशाने पर रखते हुए लखनऊ में अजय माकन, देहरादून में मानवेंद्र सिंह, जयपुर में दीपेंद्र हुड्डा, चेन्नई में गौरव गोगोई, पटना में कन्हैया कुमार, शिमला में आलोक शर्मा समेत कुल 20 शहरों में कांग्रेस नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के मुद्दे के साथ अग्निपथ के खिलाफ दिल्ली में बीते हफ्ते लगातार प्रदर्शन किया। बीते रविवार और सोमवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने धरना प्रदर्शन किया था और ईडी की पूछताछ खत्म होने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं से मुखातिब हुए राहुल गांधी ने अग्निपथ योजना को युवाओं के खिलाफ और देश तथा सेना से धोखा बताते हुए कहा था
कि सरकार को इसे वापस लेना ही होगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अग्निपथ स्कीम को लेकर बीजेपी सांसद ने केंद्र सरकार पर उठाए सवाल। पूछा, जब अग्निवीर पेंशन के हकदार नहीं तो खुद क्यों लेते हैं पेंशन। जी हाँ दोस्तों, केंद्र की नई भर्ती योजना अग्निपथ को लेकर बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने अपने ही सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने ट्वीट कर सरकार से पूछा कि अग्निपथ के तहत सेना में शामिल किए गए लोग जब सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन के हकदार नहीं होंगे तो जनप्रतिनिधियों या फिर विधायकों और सांसदों को पेंशन क्यों मिले। वरुण गांधी ने कहा कि राष्ट्र रक्षकों को पेंशन का अधिकार नहीं है तो मैं खुद की पेंशन छोड़ने को तैयार हूं। उन्होंने कहा कि क्या हम विधायक सांसद अपनी पेंशन छोड़ ये नहीं सुनिश्चित कर सकते कि अग्निवीरों को पेंशन मिले। बीजेपी सांसद का यह बयान उस समय आया जब यूपी बिहार समेत देश के कई राज्यों में युवा वर्ग इसका कड़ा विरोध कर रहा है। वरुण गांधी इस योजना के लॉन्च होने के बाद से ही आलोचना कर रहे हैं। पिछले दिनों प्रदर्शनकारियों की मांग का समर्थन करते हुए उन्होंने लोगों से उपद्रव न करने की अपील की थी। बता दें कि पिछले दिनों यूपी और बिहार में प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने कई रेल डिब्बों को आग के हवाले कर दिया था, जबकि कई जगहों पर तोड़फोड़ भी की गई थी। तो दोस्तों ये थी दिन भर कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।